गांव छोटा था और वहां ज्यादातर लोग एक दूसरे को जानते थे। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही माहौल बदल जाता था। लोग जल्दी अपने घरों में बंद हो जाते थे। कोई भी बिना वजह बाहर नहीं निकलता था। रवि और उसके दो दोस्त मोहन और दीपक कुछ दिनों के लिए उस गांव में आए थे। रवि का एक रिश्तेदार वहीं रहता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ दिन गांव में रहकर आराम किया जाए। पहले दिन सब ठीक था, गांव शांत था, लोग सीधे साधे थे। लेकिन रवि ने एक चीज नोटिस की। शाम होते ही गांव अचानक खाली हो जाता था। यार, ये लोग इतनी जल्दी घर क्यों चले जाते हैं? रवि ने पूछा। दीपक बोला, शायद गांव का रूल होगा, जल्दी सोना जल्दी उठना। मोहन हंसते हुए बोला, या फिर यहाँ सच में कुछ गड़बड़ है। तीनों हंसने लगे, लेकिन उस रात उन्हें समझ आ गया कि लोग जल्दी घर क्यों चले जाते हैं। रात का समय था। तीनों बाहर बैठे बातें कर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक दूर से किसी के चलने की आवाज आई। टप टप टप। तीनों चुप हो गए। रवि ने धीरे से कहा। रवि ने पूछा, कौन होगा इस वक्त? मोहन ने अंधेरे में देखने की कोशिश की। कोई आदमी लग रहा है। धीरे धीरे वो आकृति पास आने लगी। जब वो करीब आई, तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। वो आदमी सीधा चल रहा था, लेकिन उसकी चाल अजीब थी, जैसे उसका शरीर पूरी तरह उसके कंट्रोल में नहीं हो। उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा बिल्कुल भावहीन, और सबसे डरावनी बात, उसके मुंह से हल्की हल्की आवाज आ रही थी, डॉक्टर डॉक्टर। तीनों डर गए। दीपक बोला, ये क्या है? मोहन ने धीरे से कहा। ये आदमी ठीक नहीं लग रहा। वो आदमी उनके पास से गुजर गया, बिना उनकी तरफ देखे, जैसे उसे उनकी मौजूदगी का पता ही ना हो। रवि ने कहा, चल उसके पीछे चलते हैं। दीपक बोला, पागल है क्या, जाने दे। लेकिन रवि नहीं माना। तीनों धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगे। वो आदमी गांव के किनारे की तरफ जा रहा था, जहां एक पुराना सा घर था। घर थोड़ा अलग था, आसपास कोई और घर नहीं था। जैसे ही वो आदमी वहां पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया और वो अंदर चला गया। तीनों दूर खड़े देख रहे थे। ये जगह ठीक नहीं लग रही। तभी अंदर से हल्की सी रोशनी आई और एक आदमी की परछाई दिखी। वो लंबा था और सीधा खड़ा था। उसकी आवाज बाहर तक आई, तुम फिर आ गए। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। ये डॉक्टर होगा, मोहन बोला। तभी अचानक दरवाजा बंद हो गया। तीनों डर कर पीछे हट गए। चलो यहाँ से। दीपक बोला। तीनों जल्दी जल्दी वहां से वापस आ गए। उस रात किसी को नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह गांव में खबर फैली कि एक आदमी गायब हो गया है। रवि ने तुरंत पूछा, कौन? लोगों ने बताया, वही आदमी जिसे उन्होंने रात में देखा था। तीनों के होश उड़ गए। मतलब वो वापस नहीं आया? मोहन बोला। एक बूढ़ा आदमी बोला, जो वहां जाता है वो वापस नहीं आता। रवि ने पूछा, कहाँ? डॉक्टर के पास। तीनों चुप हो गए। रवि बोला, ये डॉक्टर कौन है? बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वो पहले शहर में डॉक्टर था, बहुत बड़ा डॉक्टर, लेकिन उसके अजीब एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उसे भगा दिया गया। दीपक बोला, कैसे एक्सपेरिमेंट्स? वो मरे हुए लोगों को जिंदा करने की कोशिश करता था। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। और अब? रवि ने पूछा। अब वो यहाँ है और गांव के लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। मोहन बोला। मतलब वो आदमी जो हमने देखा? बूढ़ा उसकी बात काटते हुए बोला, वो अब इंसान नहीं रहा। तीनों चुप हो गए। रवि के मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर वो सच में लोगों को बदल रहा है तो अगला नंबर किसका होगा? तभी दूर से वही आदमी दिखाई दिया, वही जो गायब हो गया था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था, उसके साथ और भी लोग थे और सबके मुंह से एक ही आवाज आ रही थी, डॉक्टर
डॉक्टर! उन सबकी आवाज एक जैसी थी, धीमी और खाली। रवि, मोहन और दीपक दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उनके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। ये सब वही लोग हैं जो गायब हुए थे। दीपक ने डरते हुए कहा। लेकिन ये ऐसे क्यों चल रहे हैं, जैसे इनके अंदर जान ही नहीं है। तभी उन लोगों में से एक ने अचानक सिर घुमाया और सीधा उनकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह खाली थीं। तीनों तुरंत पीछे हट गए। रवि बोला, चलो यहाँ से अभी। तीनों भागते हुए वहां से निकल गए। उस दिन के बाद गांव का माहौल और अजीब हो गया। अब लोग दिन में भी बाहर निकलने से डरने लगे थे। रात होते ही हर घर के दरवाजे बंद हो जाते थे और कहीं दूर से वही आवाज सुनाई देती थी, डॉक्टर, डॉक्टर। रवि अब ये सब नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। हमें पता लगाना होगा ये सब क्या है। दीपक बोला। और अगर हम भी गायब हो गए तो? रवि बोला। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वैसे भी देर सवेर हम सबका नंबर आ जाएगा। मोहन चुप था। वो बार बार उसी तरफ देख रहा था जहाँ डॉक्टर का घर था। मुझे लगता है वो हमें देख रहा है। दोनों ने उसकी तरफ देखा। कल रात जब हम वहाँ से भागे, मुझे लगा कोई हमें देख रहा था। तीनों के बीच कुछ सेकंड का सन्नाटा छा गया। आज रात फिर चलेंगे। दीपक चौंक गया। फिर से? पागल हो गया है क्या? इस बार बिना देखे नहीं लौटेंगे। आखिर उस डॉक्टर का असली राज क्या था? वो लोगों को ऐसा क्यों बना रहा था? और क्या रवि और उसके दोस्त उसे रोक पाएंगे या खुद भी उसी का हिस्सा बन जाएंगे? ये जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही डरावनी और दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला भाग और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है।